ठीक है, देख लेते हैं। कहता है कि प्रोडक्ट को उत्पादन केंद्रों मतलब प्रोडक्शन की जगह से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम जिन भी मेथड्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो इसमें उन सभी व्यक्तियों संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेकर जो हमारे अल्टीमेट कस्टमर होते हैं उन तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अतिरिक्त उत्पादक स्वयं भी अपने प्रतिनिधि सुनकर उत्पादों को बेच सकते हैं। मतलब जिस बंदे ने प्रोडक्शन किया है अगर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले कि मेरे को प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, कस्टमर तक कैसे बेचना है, तो ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं व्यापारिक माध्यम। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वस्तु के स्वामित्व हस्तांतरण का एक माध्यम है, मार्ग है, जिसमें उन्हीं संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं के ओनरशिप ट्रांसफर काम में सहयोग प्रदान करती है, जिस तथा बिना कोई चेंज किए वस्तु को हम जो हमारा एंड कस्टमर होता है वहां तक पहुंचाते हैं या जो हमारे औद्योगिक उपयोगकर्ता होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की क्या खास बात है? कहते हैं कि मध्यस्थों में हम केवल उन्हीं को शामिल करते हैं जो उत्पादों और सेवाओं के स्वामित्व का अंतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज की वितरण प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति और संस्थाओं के समूह से है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर हम इंटरमीडिएटर प्रोडक्ट के स्वामित्व हस्तांतरण के साथ अनेक और दूसरे कामों को भी पूरा करते हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट तो ट्रांसफर होता ही है, उसकी ओनरशिप तो ट्रांसफर होती है, उसके साथ अलग कुछ और काम भी होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे मध्यस्थों को परिश्रमी कमीशन भी मिलता है, जबकि फुटकर विक्रेता को लाभ मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं तो क्या होता है, जो होलसेलर होगा, जो एजेंट होगा, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट आगे तक पहुंचाएगा, तो उसको हम कहीं ना कहीं सैलरी कमीशन देते रहते हैं। और जो रिटेलर होगा, रिटेलर क्या करेगा, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो अल्टीमेटली जो बीच के लोग हैं उनको प्रॉफिट कहीं ना कहीं, फायदा कहीं ना कहीं होता रहता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है ना, उनका फ्लो लगातार बना रहता है। क्योंकि अगर अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, आपको क्या लगता है सामने वाले के तक आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज सेल होती रहेंगी, आपका फ्लो रुक जाएगा। तो फ्लो अगर कंटिन्यू बना के रखना है तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने चाहिए, इंटरमीडिएटर्स आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या रोल है। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम यदि कुशल है, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे हैं तो फर्मों का विकास होता है। फिर हम लोगों को टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, जहां पर भी जरूरत है उसको उसी वक्त पर प्रोडक्ट मिल सकता है। मध्यस्थ बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो इंटरमीडिएटर होते हैं ना, हमारे बाजार को बहुत एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा था अभी तो हरियाणा में, पर किसी ने मेरे से उत्तर प्रदेश से डील करनी स्टार्ट की, भाई तेरा प्रोडक्ट वहां पे बेच दे। मैंने कहा बेच दे, तो वहां का बंदा मेरा प्रोडक्ट भेज रहा है, तो वहां का जो बंदा है मेरे लिए क्या हो गया, वो इंटरमीडिएटर हो गया। तो बाजार में भी एक्सपेंशन आती है, हम बहुत सारी जगह तक पहुंच सकते हैं। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की हेल्प से। तो मध्यस्थ जो होते हैं उपभोक्ताओं को विक्रय से पहले तथा विक्रय के बाद भी सेवाएं देते हैं। मतलब जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, इंटरमीडिएटर्स होते हैं, कस्टमर को सेल के बाद भी सर्विस देते हैं, सेल से पहले भी सर्विस देते हैं। क्योंकि सेल से पहले उसको बताते हैं मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है, इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। अब जब कस्टमर खरीद लेता है तो आफ्टर सेल सर्विस भी तो देते हैं कि प्रोडक्ट को ठीक करके देना है, कुछ चेंज करके देना है। फिर जो इंटरमीडिएटर होते हैं वो कस्टमर उत्पादों को बाजार तथा उत्पाद से संबंधित काफी सारी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जो इंटरमीडिएटर होते हैं माल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और हमारी पे जो व्यक्तिगत प्रक्रियाएं होती हैं, जो पर्सनल सेलिंग होती है, जैसी क्रियाएं भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है? सही प्रोडक्ट को सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही स्थान पर उचित उपभोक्ता को उपलब्ध करवाना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परचेज डिसीजन को नियमित करते हैं। मतलब लगातार हमारी सेल बनी रहती है, हमारी कॉस्ट कम रहती है। फिर हम उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं आदि को भी भली परख सरकार कर उसको पूरा करते हैं। इससे कस्टमर को क्या होती है? संतुष्टि मिलती है। मतलब कस्टमर की हम जरूरतों को देखकर कस्टमर की जरूरतों को पूरा करते हैं, इससे कस्टमर क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। अब बात आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं इसके क्या फंक्शंस हैं। अरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फंक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। कस्टमर्स को सेवाएं उपलब्ध करवाना, ओनरशिप ट्रांसफर करना, उनको प्रोडक्ट सही रेट पर, सही जगह पर, सही प्राइस पर अवेलेबल कराना,
फिर कस्टमर को संतुष्टि देना, अगर कस्टमर को ठीक प्रोडक्ट सही समय पर सही जगह पे मिल गया तो कस्टमर क्या होने वाला है, सेटिस्फाई होने वाला है। तो उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं और एक्सपेक्टेशन को हम भली भांति समझकर उनकी जरूरतों को हम पूरा करते हैं। फिर कस्टमर को हम ओनरशिप भी तो ट्रांसफर करते हैं ना, पहले प्रोडक्ट हमारा था, प्रोडक्ट अब तेरा हो गया, पहले मालिक मैं था अब मालिक तू बन गया, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने का काम भी करते हैं। फिर कीमत निर्धारण, वितरण माध्यम बाजार की मांग एवं उत्पाद की कीमतों प्रतिस्पर्धा की जो स्ट्रेटेजी होती है, जो मूल्य नीतियां होती हैं, उनको जानकारी, उनकी जानकारी व निर्माता उपभोक्ता को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उत्पादों के मूल्य के संबंध में अपने सुझाव भी देते हैं। इस प्रकार वितरण माध्यम जो हमारे पास मैन्युफैक्चर होते हैं और कस्टमर को मूल्य निर्धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब काफी सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमको पता चलती हैं, हम मैन्युफैक्चर तक पहुंचाते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या पॉलिसीज हैं, उनका क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो लोग प्राइस फिक्स करते हैं और उन प्राइसेस के बारे में हम कस्टमर को भी बता सकते हैं। परिवर्तन क्रियाओं को पूरा करना, फंक्शन ऑफ द परफॉर्मिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज, हम काफी सारी एक्टिविटीज प्रमोशनल टाइप की भी करते हैं, जैसे विज्ञापन है, पर्सनल सेलिंग है ना, सेल्स प्रमोशन है, ये सारे काम भी करते हैं। प्रोडक्ट की सजावट करनी है, ये सारी। फिर सूचना के संचार का काम भी करते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से जाती है, जिसकी बारे में कस्टमर को नहीं पता होता। जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है, जो इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को चाहिए वो मैन्युफैक्चरर को चली जाती है। तो हमको हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसे डिमांड, फैशन, कस्टमर का किसमें इंटरेस्ट है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास रहती है, आज तक पहुंचती रहती है। फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से हमारा फाइनेंस का काम भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक एडवांस मनी भी दे देते हैं। जैसे होलसेलर क्या करता है, एडवांस पेमेंट कर देता है और फुटकर व्यापारी को उधार दे देता है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग का फंक्शन भी आता है। यूटिलिटी का क्रिएशन होना, अब प्रोडक्ट पहले एक जगह पे था, प्रोडक्ट दूसरी जगह पे जा रहा है, पहले एक स्थान पे था दूसरे स्थान पे जा रहा है, इससे प्लेस, प्राइस, इन सभी का भी यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। समय का भी, स्थान का भी और ओनरशिप, इन सभी की उपयोगिता का क्रिएशन होता है। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो माल के वितरण को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है, और वितरण माध्यम एक निर्धारित हो जाए तो फिर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी समस्या भी समाप्त हो जाती है। उपभोक्ताओं से संपर्क में सुविधा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से क्या होता होगा, हमको कस्टमर की डिजायर, नीड्स, प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशन आदि की जानकारी मिल जाती है, जिससे वे प्रोडक्ट या पॉलिसी से रिलेटेड आवश्यक संदेश उपभोक्ताओं को पहुंचा देते हैं कस्टमर तक। तो इन सारी बातों के बेस पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है और जो कस्टमर है के मध्य एक संबंध स्थापित करता है, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो यह मूल्य निर्धारण करता है, फाइनेंस का प्रबंध भी करता है, और इंफॉर्मेशन का हम आगे कम्युनिकेशन सारे काम करता है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर हमारा बहुत सारी चीजें आ गई। हमारी इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूसर तक भी पहुंचाते हैं, मैन्युफैक्चरर तक भी पहुंचाते हैं, कस्टमर तक भी हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्राइस फिक्स करना है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करना है, तो ये सारे काम भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंडर में आ जाते हैं।